जो जनता के बीच में हो, जनता का सेवा कर रहा हो, उसको बाहुबली नहीं बोलते हैं। और बाहुबली लोग प्यार से, अनंत दा को भी बाहुबली लोग प्यार से बोलते हैं। वो तो उन्होंने खुद कहा कि हमको जनता बाहुबली बोलती है। इसका नाम कंगना रनौत है, पता नहीं आत्मा मर चुका है, जिंदा लाश भटक रही है, जो किसानों को बलात्कारी बता देती है। क्या ये गरिमा है? बाहुबली हैं, लेकिन जनता के लिए, मतलब जनता को काम करने के लिए बाहुबली हैं। वो तो सीधा बोल दिए कि मेरे बस की ये नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं, हम उतने बड़े पद के उम्मीदवार नहीं है। हम क्या कहेंगे, हमार नेता हार गया। कौन थे आपके नेता जो हारे? पवन सिंह। बाहुबली का एक मुद्दा होता है जो दिखाया जाता है अपने पॉलिटिक्स करियर को बढ़ाने के लिए। बिहार अब चेंज हो रहा है और सारे युवा लोग जागरूक हो रहे हैं कि हमको किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। तो कौन ऐसा पार्टी में बाहुबली नेता नहीं है? सब ऐसा पार्टी में बाहुबली नेता। बीजेपी का मतलब ही है कि जितना बलात्कारी है सब भाजपा का संस्कारी है। तो भारत के संविधान, विधानसभा, समझिए हर चीज खत्म हो जाएगा जी। मतलब आप प्रमोट कर रहे हैं कि बिल्कुल हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आपको याद होगा अभी हाल ही में बीजेपी में सुनील पांडे शामिल हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार अनंत सिंह जो हैं वो नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं और कई ऐसे बाहुबली नेता हैं, कहें तो कई अन्य विभिन्न और कह सकते हैं कि पार्टियों में भी शामिल है। तो लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अब बाहुबली नेता ही राज्य को चलाएंगे? क्या 2005 और 2010 वाली स्थिति होने वाली? ऐसे में आइए जनता से बातें करते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। सुनील पांडे बाहुबली नेता हैं, अभी बीजेपी में शामिल हुए। अनंत सिंह एक और हैं जो बात करें कि अभी नीतीश कुमार से मुलाकात हो रही है। मुन्ना शुक्ला आरजेडी में है। तो ये सब बाहुबली नेता की ये कह सकते हैं फौज तैयार हो रही है। बाहुबली क्या होता है? बाहुबली आप बताइए। हम आपने नाम लिया, बाहुबली क्या होता है? आपने नहीं सुना आज तक बाहुबली? जो जनता के बीच में हो, जनता का सेवा कर रहा हो, उसको बाहुबली नहीं बोलते हैं, चाहे कोई भी हो। किसे आप सुनील पांडे को बोल रहे हैं? आनंद सिंह? मैंने मुन्ना शुक्ला का नाम लिया। मुन्ना शुक्ला जनता के बीच रहते हैं, चाहे वैशाली हो चाहे कहीं हो, उनको बाहुबली नहीं कह सकते आप, ठीक है। और बाहुबली लोग प्यार से, अनंत दा को भी बाहुबली लोग प्यार से बोलते हैं। वो तो उन्होंने खुद कहा कि हमको जनता बाहुबली बोलती है। ये कोई मतलब नहीं है। राजनीति में कोई भी आ सकता है, कोई भी रह सकता है। बाकायदा उस राजनीति के मर्यादा को मेंटेन करना होगा, गरिमा को मेंटेन करना होगा। कोई भी आ सकता है राजनीति में। अब जैसे देख लीजिए, एक मंडी की सांसद है जिसका नाम कंगना रनौत है, पता नहीं आत्मा मर चुका है, जिंदा लाश भटक रही है, जो किसानों को बलात्कारी बता देती है। क्या ये गरिमा है एक पॉलिटिशियन का, एक राजनीतिज्ञ का गरिमा है ये? आपने ऐसा किसी भी जिनका नाम लिया उन्होंने आज तक कहा किसान ऐसे होते हैं, नौजवान ऐसे होते हैं, युवा ऐसे होते, छप नहीं। तो राजनीति में कोई भी आ सकता है, आप उनको बाहुबली नहीं कह सकते हैं। जो जनता का सेवा कर रहे हैं, जनता के बीच रह रहे हैं, जो जनता उनको चुनकर भेज रही है। तो आप अनंत सिंह को बाहुबली मानते हैं या नहीं? नहीं मानते हम। नहीं मानते। सेवक है वो, सेवक हैं। और मुन्ना शुक्ला या सुनील पांडे सब सेवक हैं। बाहुबली हम और आप कहते हैं उनको। वो बोले कि हम बाहुबली हैं, उनके मुंह से आपने सुना कभी कि हम बाहुबली हैं? नहीं, उनको लोग कहते हैं, जनता कहती बाहुबली है। कल को हमको धीराज बोल देगा तो हम धीराज थोड़ी हो जाएंगे, महाराज थोड़ी हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि उनको लोग और जनता कहती कि बाहुबली है। रॉबिन हुड बोल देता है, पप्पू जी को तो रॉबिन हुड बोल देता है। हाँ, क्या कहेंगे, सुनील पांडे बाहुबली नेता अभी बीजेपी में शामिल हो गए? कौन बाहुबली? और अनंत सिंह जो कि कहीं न कहीं कहा जाता है बाहुबली नेता है, नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे। आरजेडी में मुन्ना शुक्ला है। तो क्या लग रहा है 2005 और 2010 वाली ये माहौल बनने जा रही है क्या? कोई अपने आप को बाहुबली कहता है? क्या मर्डर किया है, हम जेल गए, ये सब कोई कहता है? छुपाने वाला बात है, सब प्राइवेट बात है। छुपाने वाला बात, छुपाने वाला बात है। जो पता लग गया वो पता लग गया। मुन्ना शुक्ला भी है। मुन्ना शुक्ला जी के बारे में बैकग्राउंड तो उनका हम लोग भी जानते हैं, अनंत सिंह को भी जानते हैं, लेकिन अभी आप इनका नाम ली, इनका थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग भी। ये सब छुपाने वाला बात नहीं है, नजर लग जाती है जनता को। अनंत सिंह को बाहुबली मानते हैं? बाहुबली हैं, लेकिन जनता के लिए, मतलब जनता को काम करने के लिए बाहुबली हैं। किसी को मारने, घचोटने के लिए, घसीटने के लिए ये बाहुबली वो नहीं है। उनको पर्सनली तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। उनको अनंत सिंह अच्छे लगते हैं? अनंत सिंह बहुत अच्छे लगते हैं। जनता के बीच में जाते हैं, काम पूछते हैं। और हम उनसे कोई पूछा मीडिया वाला कि आप अपने आप को दिल्ली जाना चाहते हैं या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मानते हैं, सीधा बोल दिए भाई मेरे लिए नहीं है, तेजस्वी यादव जैसा नहीं है कि अनपढ़ होते हुए भी जाएंगे। वो तो सीधा बोल दिए कि मेरे बस की ये नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं, हम उतने बड़े पद के उम्मीदवार नहीं है। आदमी दिल के फ्रेश हैं, बहुत अच्छे इंसान है। तो ये बताइए कि एक बाहुबली नेताओं की फौज तैयार हुई है इधर
पक्ष में भी विपक्ष में भी। तो हमने आपसे पहले भी सवाल किया, दोबारा कर रही हूँ कि 2005 और 10 वाली स्थिति होने जा रही है क्या? ऐसी कुछ नहीं है। कोई बाहुबली होगा तो अपने घर के लिए बाहुबली होगा। घर के लिए बाहुबली? हाँ, कोई जनता को अगर आज के जमाने में चाहे डरा सकता है या धमका सकता है तो उससे अपना छोड़ दीजिएगा। कितना वो बाहुबली हो लेकिन सर कर सकता है, झुक नहीं सकता है किसी के आगे। वोट देंगे तो अपने मर्जी से देंगे। बाहुबली हैं, अगर जबरदस्ती आएंगे तो उनका उपाय बन जाएगा। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हमार नेता हार गया। कौन थे आपके नेता जो हारे? पवन सिंह। पवन सिंह हार गए, ठीक है। पवन सिंह पावर स्टार हार गए। क्या कहेंगे? सुनील पांडे बाहुबली नेता बीजेपी में शामिल हुए, इधर अनंत सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक चुनाव की मुद्दा है ना, चुनाव के मुद्दा में बाहुबली होता ही नहीं, दिखाया जाता है। एक रूप होता है बाहुबली का। बाहुबली का एक मुद्दा होता है जो दिखाया जाता है अपने पॉलिटिक्स करियर को बढ़ाने के लिए। सब लोग क्या हो गया, सब लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम बाहुबली हैं, कि होते नहीं है सर। जैसे अभी आप अनंत सिंह की जो बात कर रहे हैं ना, लोग कहते हैं दबंग हैं, वो बाहुबली हैं, लेकिन वो एक जनसेवक हैं। अनंत सिंह को जानते हैं ना? आनंद सिंह को जानते हैं, क्या बाहुबली नेता है? बहुत अच्छे नेता हैं। बाहुबली नेता? हम मोकामा गए हैं, वहाँ मतलब बहुत गरीब लोगों को मदद की है। ऐसा नहीं है कि नहीं, जिसके लिए है बाहुबली, जो गलत काम करता है उसके लिए बाहुबली है। जो सही काम करता है, जो मतलब नीचे दबके के लोग हैं, उसके लिए वो सही है। ये बताइए, एक और आरजेडी में मुन्ना शुक्ला है, इधर सुनील पांडे बीजेपी में है, फिर अनंत सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। लग रहा है 2005 और 10 वाली स्थिति होगी एक बार बाहुबली नेता? अब नहीं होगी। बिहार अब चेंज हो रहा है और सारे युवा लोग जागरूक हो रहे हैं कि हमको किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना। समझ गए ना? अब युवा लोग जागरूक हो रहा है, पढ़ा लिखा। अब बिहार अब पहले जैसा नहीं रहा, जंगल राज और जो बोलते थे कि अनपढ़ और पिछड़ा, अब सब पढ़ लिख रहा है, पढ़ा लिखा है लोग, ठीक है ना? तो उसी को अब युवा लोग को चुनना है कि अब कैसा मतलब सरकार हम चुने जो सही रहे, मतलब ठीक है ना? पार्टी में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जनता कहीं ना कहीं डरे क्योंकि बाहुबली नेताओं? तो कौन ऐसा पार्टी में बाहुबली नेता नहीं है? सब ऐसा पार्टी में बाहुबली नेता। क्या जदयू में नहीं है, आरजेडी में नहीं है, बीजेपी में नहीं? बीजेपी में तो सबसे ज्यादा, बीजेपी में सबसे ज्यादा अभी है। हाँ, जैसे नहीं, बीजेपी में बलात्कारी लोग ज्यादा है। बलात्कारी लोग ज्यादा है। बीजेपी का मतलब ही है कि जितना बलात्कारी है सब भाजपा का संस्कारी है, ठीक है ना? समझ गए ना? अब बीजेपी का मतलब ही होता है बलात्कारी जनता पार्टी। हाँ, बलात्कारी जनता पार्टी बीजेपी का मतलब, समझ गए ना? हाँ। कुछ और लोग हैं, हम उनसे ही बातें करने की कोशिश करेंगे। सुनील पांडे बाहुबली नेता माने जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो चुनाव आयोग को और हमारे सुप्रीम कोर्ट के हम निवेदन करेंगे कि हम नौकरी पाने के लिए, मेरा युवा जाता है या किसी कंपनी में जाता है, फैक्ट्री में जॉब पाने के लिए, तो वहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरत पड़ता है। हम चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करेंगे कि जो भी नेता चाहे वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़े, एमएलए का चुनाव लड़े, एमपी का चुनाव लड़े या विधानसभा का चुनाव लड़े, उसका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसके डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी पार्टी में, जिस भी पार्टी का निर्माण हो, अभी जैसे कि भी जन स्वराज बन रहे हैं, हम उनका ही पार्टी का निर्माण हो रहा, तो हम चाहते हैं कि उनके पार्टी का पूरा जांच होना चाहिए। और जो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनका है, बैकग्राउंड जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो अगर उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसमें लगता है, अगर साबित हो जाता है कि ये क्रिमिनल है, तो उनको टिकट नहीं दिया जाए, उनको चुनाव लड़ने का अनुमति नहीं लिया जाए। खत्म हो जाएगा जी। तो भारत के संविधान, विधानसभा, समझिए हर चीज खत्म हो जाएगा जी। मतलब आप प्रमोट कर रहे हैं कि बिल्कुल आप हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं जी। प्रमोट नहीं कर, आप पूरा एमपी देख लीजिए, कोई पार्टी ऐसा एमपी गिना दीजिए कि जो मैंने दागी ना हो। समझिए कोई ऐसा मतलब एमएलए बता दीजिए। बताइए पत्रकार बाबू, क्या साफ सुथरा इंसान, एक अच्छे छवि का इंसान, क्या देश नहीं चला सकता है? क्या जवाब दीजिए, एक अच्छे इंसान देश को नहीं चलाता? अरे देखिए, आज कहा नहीं चल सकता, लेकिन ओकरा वोट कोई देगा जी? अभी आईपीएस से चुनाव लड़े थे बक्सर से, बेचारा हार गया। समझिए कि उनका कितना छवि अच्छा है, वो हार गए, तो ओकरा सब अफसोस नहीं होगा कि 12 साल सर्विस करके आईपीएस की नौकरी त्याग के हम एमपी बनेंगे, समाज में अच्छा काम करेंगे, ओकरा समाज वोट ना दिए जी, तो काहे को फिर जाए काम करेंगे? बाहुबली उससे डरती है? बिल्कुल डरती है जी, बिल्कुल डरती है। समझिए कि एक आईपीएस, समझिए कि एक चपरासी की नौकरी के लिए इतना सारा फॉर्म लगाई, लाइन लगाई, अब एक आईपीएस की नौकरी पाया हुआ छोड़ के कि मतलब समाज सेवा करेंगे, ओकरा जनता न चुना, तो फिर काहे को ऐसा जनता है जी? जनता वैसे आईपीएस को चुना था और अच्छा कार्यकाल उनका चल रहा था।
हम नहीं, ये आप जान गए होंगे कहाँ के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतने बड़े इनके पार्टी है हिंदुस्तान में 2014 के बाद कि उनको भी किसी ना किसी आरोप लगा के सलाखों को पीछे डाल दिया गया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो आईपीएस का नौकरी छोड़ के, आईपीएस का कोई नौकरी करता है ना तो वो अपने अच्छी छवि की वजह से बनता है, ठीक है। एक मिनट सुन लो, हम बीच में नहीं बोलेंगे। वो अपने अच्छी छवि की वजह से आईपीएस बनता है, उसमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर वो समाज सेवा करने के लिए आए हैं तो समाज ही सेवा करेंगे, समाज सेवा कर भी रहते हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, एजुकेशन फ्री, लेकिन फिर भी उनके सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है उनको राज नहीं आया कि ये शासन बहुत बढ़िया कर रहा है, इसमें रंग में कुछ भंग डालो, वो भंग डाल के सलाखों को सुनिए ना सर, इनसे हम क्या माने, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब गलत है जी? क्या सर गलत है इन पे? तो फिर आइए बोलिए, केस कीजिए सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे केस कीजिए जाइए। अरे कैसा बात कर रहे हैं, एलिगेशन लगा, कुछ किए हैं तभी लगा। क्या है फंडिंग, वहाँ 45 करोड़ का फंडिंग नहीं पकड़ा था गोवा में, गोवा चुनाव में 45 करोड़ का फंडिंग उन पर नहीं आरोप है? अरे तो कैसे है जी? अरे देखिए आरोप लगा, अब देखिए हुआ कम तो थोड़ा ज्यादा हवा दिया। मैडम एक सवाल, छोटा सा सवाल है कि जहाँ पर बीजेपी की पार्टी है, जहाँ पर सत्ता उसका है, ईडी और सीबीआई वहाँ क्यों नहीं जाती, हमको इसका सवाल है। जहाँ पर उसकी पार्टी नहीं है, उसकी सरकार नहीं थी, बिहार में गठबंधन की सरकार आरजेडी की साथ जदयू की थी, ईडी की सीबीआई की कहर बिहार में, सुनिए ना, सुनिए, बोलिए। और हेमंत सोरेन झारखंड में का कहर, ईडी और सीबीआई का झारखंड में, केजरीवाल का शासन दिल्ली में, ईडी और सीबीआई का कहर दिल्ली में, और भी जगह जहां बीजेपी का शासन था वहां पर क्यों नहीं है भाई? हम पूछना चाहते हैं। आप हर जगह ही करते हैं, हम बता रहे हैं कि चुनाव से कुछ दिन पहले हर जगह मोदी जी का सेल्फी पॉइंट रखा हुआ था, ठीक है। जो सेल्फी पॉइंट का लागत था 6.5 लाख रुपया एक सेल्फी पॉइंट का, जो खड़ा होकर लोग फोटो खिंचवा रहे थे, जो मोदी 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 दिन रात करते रहते हैं, वो फोटो खिंचवा रहे थे। वो 6.5 लाख गुने 7,000 कीजिए, जो रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बड़े बड़े स्कूलों में रखा था, उस पर ईडी सवाल क्यों नहीं करती है, उसमें सीबीआई सवाल क्यों नहीं करती? ये बताइए, तो अनंत सिंह, सुनील पांडे, मुन्ना शुक्ला बाहुबली है, तो डरती है जनता उनसे? डरते, देखिए ये डरते होंगे, हम नहीं डरते। ये संविधान से चलते हैं, हम संविधान से चलते हैं। जवाब ले लीजिए। क्या बोले कि जब बीजेपी राज रहता ना, वही फिर काहे बेवकूफी वाला काम करते हैं ये लोग। इसी पे बोलते हैं ना कि ईडी सीबीआई जब मतलब जहाँ बीजेपी रहता वहाँ नहीं जाते। चाचा जी 3-4 बार पलटी मारे ना जी, चाचा 3-3 बार पलटी मारे। कई बार नीतीश कुमार नहीं जानकारी तो कैसे देखिए, यो जानकारी नहीं। मेरा बाहुबली नेताओं का सवाल, एक बार क्या बोले किसी भी, नीतीश कुमार पे कई बार ईडी सीबीआई गया, वो तो सरकार तोड़ के गए ना जी, कई बार। अरे उनका छवि भाई बेदाग है, कहा जाएगा जी? अरे रही बात है, देखिए बाहुबली, सुना बाहुबली की रही बात, तो बाहुबली से जनता डरता, हम अभी बोल रहे देखिए कोई कतनो बोले, जिसका जो वोटर राजद और बीजेपी हो, बीजेपी भी सुनील पांडे को तराड़ी से शामिल किया है, तो क्या सुनील पांडे को तराड़ी से टिकट देगा? क्या बीजेपी के वोटर उनको वोट नहीं देगा? क्या राजद उनको टिकट देता तो राजद उनको वोट नहीं देता? अरे खुद हम संलिप्त है जी अपराधी से, तो हम क्या दूसरे को कहें जी? अब पहले अपने आप में सुधारिए ना, उसके बाद एमएलए एमपी को सुधारिएगा। देखिए हमने बात किया, चुनाव आयोग से निवेदन किया, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम कहीं नौकरी पाने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो वो अगर नॉमिनेशन करने के लिए आ रहे हैं तो उनका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसमें होना चाहिए। सुनिए ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो हम लोग का नौकरी में तो बहुत सारा प्रोसीजर है जी, इंटरव्यू दीजिए, फिजिकल दीजिए, मेरिट दीजिए, रिटर्न दीजिए, है ना। नेता के लिए तो है कि भाई नहीं हो पढ़ तो आवेदन कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है, नॉमिनेशन कर सकता है। तो संविधान में से कह ले तो फिर क्या कर सकते हैं? संविधान को अपने दोस्त दीजिए फिर। तो तमाम लोगों से हमने बातें करने की कोशिश की। जिस तरीके से बीजेपी की बात करें तो वहां पर अभी हाल ही में सुनील पांडे शामिल हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बात करें आरजेडी में मुन्ना शुक्ला है और भी तमाम कई लोग हैं जो कि बाहुबली नेता हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से बाहुबली नेताओं को पार्टी में शामिल किया जा रहा है, तो क्या एक माहौल जो है 2005 और 2010 वाला स्थिति फिर से बनने जा रहा है? हमने तमाम लोगों से बातें करने की कोशिश की, सभी के जवाब को भी लिया। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।